आइए जानते हैं कि भगवान शिव को औढ़रदानी, औगड़दानी या फिर अवढ़रदानी क्यों कहा जाता है। वेद तथा आगमों में भगवान शिव को विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बताया गया है। समस्त विद्याओं के मूल स्थान भी भगवान शिव ही हैं। इनका यह दिव्य ज्ञान स्वतः संभूत है। ज्ञान, बल, इच्छा और क्रिया शक्ति में भगवान शिव के समान कोई नहीं है। वह सबके मूल कारण है। रक्षक, पालक तथा नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदि और अंत न होने से वह अनंत हैं। भगवान शंकर दिग्वसन होते हुए भी भक्तों को अतुल ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। अनंत राशियों के अधिपति होने पर भी, भस्म विभूषण शमशानवासी होने पर भी, त्रैलोक्याधिपति योगीराज होने पर भी, अर्धनारीश्वर पार्वती जी के साथ रहने पर भी, कामजीत तथा सबके कारण होते हुए भी अकारण है। आशुतोष और औढ़रदानी होने के कारण वह शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संपूर्ण दोषों को क्षमा कर देते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान के साथ अपने आप को भी दे देते हैं। भगवान शिव याचक के लिए कल्पतरु है। जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव जी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते आघाते भी नहीं हैं, देते देते थकते भी नहीं हैं। शिव जी को याचक सदा ही अच्छे लगते हैं। शिव जी एक ही बार में इतना दे देते हैं कि फिर कभी किसी को मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। शिव जी से दान पाने वाला हमेशा के लिए अयाचक हो जाता है। यहाँ तक कि वे भक्तों को अपना शिव पद भी प्रदान कर देते हैं। इसी से भगवान शिव औढ़रदानी, औगड़दानी या फिर अवढ़रदानी कहलाते हैं। रामचरितमानस में महाराज दशरथ कहते हैं, आशुतोष तुम अवढ़रदानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। तुलसीदास जी ने भगवान शिव के औढ़रदानीपन को दर्शाने के लिए विनय पत्रिका में बहुत ही सुंदर पद लिखा है, जिसमें ब्रह्मा जी शिव जी की दानशीलता से लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर उलाहना देते हुए कहते हैं, हे भवानी पार्वती, आप अपने पति को समझा दीजिए। आपके नाथ भोले तो बावले और दानी हो गए हैं, सदा देते ही रहते हैं। उन पर देने की धुन सवार हो गई है। किसी याचक को देखने पर कहते हैं, मुझसे थोड़ा ना मांगना, अधिक से अधिक इच्छित वस्तु मांगना। दान देने के भी कुछ नियम हैं। वेद रीति यह कहती है कि जिसने कभी दान नहीं दिया उसे दान लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे अदानी कंजूस ही भिक्षुक बनते हैं। परंतु शिव जी वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करते। वे ऐसे ही भिक्षुकों को निरंतर दान दिए जा रहे हैं और इनके दान देने की कोई सीमा भी नहीं है। रावण और बाणासुर आदि दैत्यों को इन्होंने बिना विचारे अपार संपत्ति दे दी। आप अपने घर का ध्यान रखिए, अन्यथा आपके घर में शमशान की राख, भांग, धतूरा और बेल पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। आप तो अन्नपूर्णा हैं, पर आप कब तक इनकी पूर्ति करेंगी? आप इनके साथ ना होती तो इनकी स्थिति क्या थी? औघड़दानी शिव जी के दान को देखकर देवी सरस्वती इसलिए सोच में डूबी हुई है कि शिव जी इतना दान दे रहे हैं कि वे इसका वर्णन करते करते थक गई हैं। और देवी लक्ष्मी जी इसलिए विचार में डूबी हुई हैं
कि जो वस्तुएं वैकुंठ में भी दुर्लभ हैं, वे शिव जी सभी भिक्षुकों को बांट रहे हैं। ब्रह्मा जी इसलिए चिंतित हैं कि जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी अपनी परम उदारता और दानशीलता के कारण उन कंगालों को भी इंद्र पद दे देते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाक में दम आ गया है। शिव जी ब्रह्मा जी का लिखा भाग्य पलटकर अनधिकारियों को स्वर्ग भेज रहे हैं। शिव जी ब्रह्मा का भी भाग्य पलटकर अनधिकारियों को स्वर्ग भेज रहे हैं। दीनता और दुख को कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलने से वे दुखी हो रहे हैं। याचकता व्याकुल हो रही है, अर्थात शिव जी की दानशीलता ने सभी दीनों और कंगालों को सुखी और राजा बना दिया है, पापियों को पुण्यात्मा बना दिया है। शिव जी ने प्रकृति के सारे नियम ही पलट दिए हैं। ब्रह्मा जी पार्वती जी को उलाहना देते हुए कहते हैं कि अब मैं इन लोगों को क्या उत्तर दूं? अब हमारे ब्रह्मा पद पर रहने का क्या औचित्य रह गया है? इसलिए अब मैं पद त्याग करना चाहता हूँ। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का अधिकार कृपया कर आप किसी दूसरे को दे दीजिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भिक्षा मांग कर खाना अच्छा समझता हूँ। ब्रह्मा जी को भी समझ में आ गया है कि क्यों ना शिव जी का भिक्षुक बनकर ऐश्वर्य का भोग किया जाए। ब्रह्मा जी की प्रेम, विनय और व्यंग से भरी हुई वाणी सुनकर भगवान शंकर व माता पार्वती मन ही मन मुस्कुराने लगे। भगवान शिव और उनका नाम समस्त मंगलों का मूल है। वे कल्याण की जन्मभूमि, परम कल्याणमय तथा शांति के आगार हैं। वेद तथा आगमों में भगवान शिव को विशुद्ध ज्ञान स्वरूप बताया गया है। समस्त विद्याओं के मूल स्थान भी भगवान शिव ही हैं। उनका यह दिव्य ज्ञान स्वतः संभूत है। ज्ञान, बल, इच्छा और क्रिया शक्ति में भगवान शिव के समान कोई नहीं है। फिर भी उनसे अधिक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वे सब के मूल कारण, रक्षक, पालक तथा नियंता होने के कारण महेश्वर कहे जाते हैं। उनका आदि और अंत न होने से वे अनंत हैं। वे सभी पवित्रकारी पदार्थों को भी पवित्र करने वाले हैं। इसलिए वे समस्त कल्याण और मंगल के मूल कारण हैं। वे शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संपूर्ण दोषों को क्षमा कर देते हैं तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान के साथ अपने आप को भी दे देते हैं। कृपालुता का इससे बड़ा उदाहरण भला और क्या हो सकता है। प्रायः सभी पुराणों में भगवान शिव के दिव्य और रमणीय चरित्रों का चित्रण हुआ है। संपूर्ण विश्व में शिव मंदिर, शिवालय, ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू लिंग से लेकर छोटे छोटे चबूतरों पर शिवलिंग स्थापित करके भगवान शंकर की सर्वाधिक पूजा उनकी लोकप्रियता का अद्भुत उदाहरण है। भगवान शिव का परिवार बहुत बड़ा है। वहाँ सभी द्वंद्वों और द्वैतों का अंत दिखता है। एकादश रुद्र, रुद्राणियाँ, 64 योगिनियाँ, षोडश मातृकाएँ, भैरव आदि इनके सहचर तथा सहचरी हैं। माता पार्वती की सखियों में विजया आदि प्रसिद्ध हैं। गणपति परिवार में उनकी पत्नी सिद्धि एवं बुद्धि देवी तथा शुभ और लाभ 2 पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। कार्तिकेय जी की पत्नी देवी देवसेना तथा वाहन मयूर है। भगवान भोलेनाथ की 3 पुत्रियों का भी वर्णन किया जाता है। भगवती पार्वती का वाहन सिंह है
और स्वयं भगवान शंकर धर्मावतार नंदी पर आरूढ़ होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार भगवान धर्म की इच्छा हुई कि मैं देवाधिदेव भगवान शंकर का वाहन बनूं। इसके लिए उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की। अंत में भगवान शंकर ने उन पर अनुग्रह किया और उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान धर्म ही नंदी ऋषभ के रूप में सदा के लिए भगवान शिव के वाहन बन गए। वृषो ही भगवान धर्मः। बाण, रावण, चंडी, भृंगी आदि शिव के मुख्य पार्षद हैं। इनके द्वार रक्षक के रूप में कीर्तिमुख प्रसिद्ध है। इनकी पूजा के बाद ही शिवालय में प्रवेश करके शिव पूजा का विधान है। इससे भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं। यद्यपि भगवान शंकर सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि काशी और कैलाश इनके मुख्य स्थान हैं। भक्तों के हृदय में तो ये सर्वदा निवास करते हैं। इनके मुख्य आयुध त्रिशूल, टंक, कृपाण, वज्र, अग्नियुक्त कपाल, सर्प, घंटा, अंकुश, पाश तथा पिनाक धनुष है। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। वे ज्ञान, वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। आप भयंकर रुद्र रूप हैं तो भोलानाथ भी हैं। दुष्ट दैत्यों के संहार में काल रूप हैं तो दीन दुखियों की सहायता करने में दयालुता के समुद्र हैं। जिसने आपको प्रसन्न कर लिया उसको मनमाना वरदान मिला। रावण को अटूट बल दिया, भस्मासुर को सबको भस्म करने की शक्ति दी। यदि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके सामने नहीं आते तो स्वयं भोलेनाथ ही संकटग्रस्त हो जाते। आपकी दया का कोई पार नहीं है। मार्कंडेय जी को अपनाकर यमदूतों को भगा दिया। आपका त्याग अनुपम है। अन्य सभी देवता समुद्र मंथन से निकले हुए लक्ष्मी, कामधेनु, कल्प वृक्ष और अमृत ले गए। आप अपने भाग का हलाहल पान करके संसार की रक्षा के लिए नीलकंठ बन गए। भगवान शंकर एक पत्नी व्रत के अनुपम आदर्श हैं। माता सती ही पार्वती रूप में आपकी अनन्य पत्नी हैं। इस पद को प्राप्त करने के लिए देवी ने जन्म जन्मांतर तक घोर तप किया। भूमंडल के किसी साहित्य में पति पत्नी के संबंध का ऐसा ज्वलंत उदाहरण नहीं है। भगवान शिव योगियों में भी महायोगी हैं। योग शास्त्र का संपूर्ण चमत्कार इन्हीं की अनुपम कीर्ति है। योगियों की आयु बढ़ाने के लिए आपने पारद शास्त्र का आविष्कार किया। इस शास्त्र की साधना के द्वारा योगी जब चाहे अपना कायाकल्प करके अपनी आयु सहस्त्रों वर्ष तक बढ़ा सकता है। भगवान शंकर इस योग विद्या और ज्ञान के आदि आविष्कारक हैं। ये ही संगीत और नृत्य कला के भी आदि आचार्य हैं। तांडव नृत्य करते समय इनके डमरू से 7 स्वरों का प्रादुर्भाव हुआ। इनका तांडव ही नृत्य कला का प्रारंभ है। व्याकरण के मूल तत्वों का विकास भी शिव जी की डमरू ध्वनि का ही परिणाम है। इस प्रकार भगवान शंकर कितनी ही विद्याओं और कलाओं के जन्मदाता और प्रवर्तक हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान शंकर के चरित्र का उल्लेख ना हो। ये ही देवों में देव महादेव तथा आर्य जाति के आद्य देवता है। जहाँ जहाँ आर्य जाति की संस्कृति की पहुँच हुई है वहाँ वहाँ भगवान शिव की स्थापना हुई है। इनकी अक्षय कीर्ति, लीला, ज्ञानवत्ता आदि के वर्णन से सभी
शास्त्र और पुराण मंडित हैं। त्रयंबकम यजामहे शिव उपासना का वेद मंत्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे पहले शिव मंदिरों का ही उल्लेख है। शिव मंदिर अर्थात शिवालय। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई की तब सबसे पहले रामेश्वरम के नाम से भगवान शिव की स्थापना और पूजा की थी। काशी में विश्वनाथ की पूजा अत्यंत प्राचीन है। इस प्रकार भगवान शंकर आर्य जाति की सभ्यता और संस्कृति के पूरे उदाहरण हैं। हिमालय पर्वत पर निवास भौगोलिक संकेत है। तप योग करना आर्य संस्कृति का प्रधान सिद्धांत है और आध्यात्मिक ज्ञान उपदेश आर्य संस्कृति प्रधान तत्व है। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। बोलिए भोलेनाथ की जय। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।